8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे करोड़ों कर्मचारियों के लिए आई है साल की सबसे बड़ी गुड न्यूज। सरकार ने रातों रात बदल दिए हैं भत्तों के नियम, जिससे अब आपकी सैलरी पहले से कहीं ज्यादा बढ़कर आएगी। क्या है सरकार का नया आदेश? आइए कुछ मिनटों में आपको समझाते हैं ये पूरी बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी और लाइफ टाइम्स के डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 8वें वेतन आयोग के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बच्चों की पढ़ाई के खर्च यानी कि चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस को लेकर गुड न्यूज सामने आई है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने हाल ही में रीइंबर्समेंट के नियमों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब कर्मचारियों को भत्ता लेने के लिए दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। जी हां, नए नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी हर महीने 2812.5 रुपए फिक्स्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के हकदार हैं। वहीं अगर बच्चा हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा है तो हॉस्टल सब्सिडी के रूप में 8437.5 रुपए प्रति माह मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे खास बात यह है कि खर्च चाहे कम हुआ हो या ज्यादा, कर्मचारी को ये तय राशि ही मिलेगी। इसके अलावा जब भी महंगाई भत्ता यानी कि डीए 50% बढ़ेगा तो यह भत्ता भी अपने आप 25% बढ़ जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जिसको मानने के बाद आप ये लाभ ले पाएंगे। तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये लाभ केवल कर्मचारी के 2 बच्चों को ही मिल पाएगा। यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो केवल एक ही व्यक्ति इस भत्ते का दावा कर सकता है। इसके लिए बच्चे का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ना अनिवार्य है। रीइंबर्समेंट का दावा साल में केवल एक बार यानी कि वित्त वर्ष खत्म होने के बाद ही किया जा सकता है। तो वहीं नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 लागू होने की वजह से अगर किसी बच्चे की को कोई क्लास जो है दोबारा से रिपीट करनी पड़ रही है या दोबारा से पढ़नी पड़ रही है तो सरकार इसमें एक बार विशेष छूट भी दे रही है। इसके अलावा अब क्लास पहली से पहले की 3 कक्षाओं यानी कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के लिए भी सीएई मान्यता जो होगी वो जरूरी होगी। ये नियम शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से प्रभावी हैं। तो वहीं सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि कोई कर्मचारी छुट्टी पर है या सस्पेंड है तब भी उसे यह भत्ता मिलता रहेगा। रिटायरमेंट, बर्खास्तगी या फिर सेवा से हटाए जाने की स्थिति में उसे शैक्षणिक वर्ष के अंत तक भत्ता दिया जाएगा जिसमें कर्मचारी ने सेवा छोड़ी है। कोर्ट द्वारा बहाली के मामलों में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के आधार पर यह भत्ता तय होगा। तो दोस्तों, ये थे वो नए नियम जो 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले आपकी जेब भरने वाली हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी साथियों को शेयर करें जो इन अपडेट्स का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी ऐसी ही छोटी बड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को या से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।